नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सात्विक सौरभ है। मैं रांची में एज ए किडनी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ और आज हम लोग सूजन पर चर्चा करेंगे। जैसे प्रायः हम लोग किडनी के मरीजों को देखते हैं कि वो सूजन के साथ आते हैं हमारे पास, तो हम सूजन पर चर्चा करेंगे आज कि सूजन के क्या कारण होते हैं। तो प्रायः जब किडनी बीमारी में एक बहुत विचित्र सी बात ये है कि किडनी की बीमारी में जब बीमारी आगे बढ़ जाती है तभी हम लोगों को, डॉक्टरों को पता चलता है कि हाँ, किडनी में दिक्कत आई है। और साथ ही साथ मरीज को भी ये एहसास नहीं रहता कि उनकी किडनियों में डैमेज हो रहा है, पर खराबी आ रही है। तो इसको हम लोग लक्षण के रूप में पकड़ते हैं। जब लक्षण मरीज का आता है तो उसमें सूजन जो एक लक्षण है मरीज का, जो सीकेडी हम लोग बोलते हैं, जब किडनियाँ परमानेंटली डैमेज होने लगती हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जब किडनियाँ शुरू में कम ख़राब रहती हैं, फिर वो खराबी धीरे धीरे करके उम्र के साथ वो खराबी बढ़ती जाती है, जिसको हम लोग प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ कहते हैं, मतलब बीमारी का आगे बढ़ना। तो हम लोगों ने देखा है कि जब शुरुआत में जब मरीज आता है, मतलब सीकेडी स्टेज 1 की बात कहें, स्टेज 2 की बात कहें, तो उस दौरान क्या होता है कि मरीज को सूजन वगैरह की समस्या कम रहती है। वो सूजन की समस्या जैसे जैसे सीकेडी का स्टेज आगे बढ़ता है, मतलब बीमारी जैसे आगे बढ़ती है, सूजन की परेशानी शुरू हो जाती है उस मरीज में। तो हम लोग जैसे अगर मान लीजिए कि 10 किडनी के मरीज अपने पास आ रहे हैं, उसमें करीबन 7-8 मरीज हमारे पास शुगर के कारण आते हैं, जिससे किडनी पर असर होता है और बाद में वो सीकेडी के फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं बीमारी के साथ। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो सूजन है, सूजन आने के कारण जो हैं, मुख्य रूप से 4 से 5 कारण होते हैं जिनमें सूजन आता है मरीज में। उसमें सबसे पहला कारण होता है हृदय के कारण। अगर हृदय की कार्य क्षमता कम हो जाती है तो उस परिस्थिति में भी सूजन आने की संभावना रहती है। दूसरा होता है किसी भी तरह के किडनी के मरीज, जो सीकेडी की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन मरीजों में सूजन देखा जाता है। तीसरे मरीज होते हैं जिनमें लीवर की दिक्कत होती है। लीवर अगर परमानेंटली ख़राब हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी सूजन को देखा जाता है। चौथा कारण होता है और भी बाकी कारणों के कारण, जैसे थायराइड बढ़ जाना और हीमोग्लोबिन की कमी होना, इन सारे कारणों से भी सूजन आता है। अब हम लोग आते हैं कि सूजन किन कारणों से हो सकता है। जनरली जो सूजन हम लोग देखते हैं वो सूजन मेनली 2 से 3 कारणों के कारण सूजन बढ़ती है शरीर में। उसमें सबसे पहला ये होता है कि जब भी ब्लड प्रेशर, मतलब धमनियों का जो प्रेशर होता है, खून का जो प्रवाह होता है, अगर वो प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी सूजन आती है। दूसरा कारण होता है कि जब शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है, और ये प्रायः ही हम लोग अपने किडनी के पेशेंट्स में देखते हैं कि किडनी में जब खराबी आती है, किडनी जब खराब होने लगती है, तो साथ ही साथ उस किडनी में से प्रोटीन का रिसाव शुरू हो जाता है। उस प्रोटीन की कमी के कारण भी सूजन शुरू होती है। तो मैं अभी ये जो बाकी कारणों पर हम लोगों ने चर्चा की कि सूजन किन किन कारणों से आ सकता है, तो मैं अभी अपनी जो बात है वो ज़्यादा किडनी के मरीजों से संबंधित बातें अपन करेंगे। तो उसमें सूजन का बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है कि सूजन पहला लक्षण होता है जो ये इंगित करता है कि हाँ, शायद गुर्दे से संबंधित बीमारी हो सकती है मरीज को। और तब हम लोग आगे की जांच पड़ताल करते हैं। तो ये एक तरह का पहला हमारा हथियार होता है, एक पहला लक्षण होता है जिससे हम लोग ये अनुमान लगा पाते हैं कि शायद किडनी में दिक्कत आ रही हो। दूसरा, सूजन का बढ़ना और घटना किडनी की बीमारी का भी घटना और बढ़ना निर्धारित करता है। जैसे अगर कोई मरीज है जिसकी किडनियों पर असर हो रखा है, तो अगर हम लोग इलाज करते हैं, अगर उनके सूजन में कमी आती है, तो ये बीमारी के ठीक होने का एक लक्षण भी माना जाता है। तीसरा होता है कि ये जो भी मरीज आते हैं जिनका सूजन हमारे पास रहता है, पैर में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, तो इसलिए सूजन का निवारण होना बहुत ज़रूरी होता है। और भी हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे मरीज आते हैं तो वो प्रायः जो है किडनी के साथ साथ हृदय की भी उनको समस्या रहती है। तो इन मरीजों में देखा गया है कि अगर सूजन हम लोग जल्दी अगर कम नहीं करते हैं तो किडनी के भी ठीक होने की संभावना दूर हो जाती है। तो इसलिए सूजन का किसी भी मरीज में, किडनी का मरीज होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग सूजन को देखकर उसका इलाज करने की प्राथमिकता देखी गई है।
और बात करते हैं जैसे आईसीयू के मरीज आते हैं हमारे, और उनमें क्या होता है कि किडनियाँ खराबी अगर किडनी की है तो सूजन आती है, उस सूजन के साथ साथ उनमें सांस की दिक्कत आती है, और इन कारणों से क्या होता है कि किडनी की जो ठीक होने की क्षमता है उसमें भी देरी हो जाती है। इसलिए हम लोग ऐसे मरीजों में पहले हम लोग सूजन का इलाज करते हैं, फिर किडनी को रिकवर करवाया जाता है, मतलब किडनी का इलाज होता है। तो इसीलिए सूजन का महत्व हमारे मरीजों में काफ़ी बढ़कर हो जाता है, क्योंकि एक तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है तब उसका पता चलता है कि ये बीमारी है किसी भी मरीज को। तो एक सूजन एक बहुत अच्छा लक्षण है जिससे आप अपने को एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ, ये चार जो मैंने सिस्टम बताया, हृदय, किडनी, लीवर और पूरे शरीर का जो एक सिस्टम है, एक बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है। तो उस कारण से कम वो जो भी व्यक्ति है वो इस कारण से हमारे पास आता है और हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, तो उससे किडनी की बीमारी को पकड़ने में आसानी होती है। इसीलिए सूजन का इलाज व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। सूजन के कारणों को पकड़कर हम लोग उस हिसाब से उसका इलाज करते हैं, और आगे भी हम लोग सूजन को लेकर इस पर हम लोगों की हमेशा चर्चा होती है। मरीज से जैसे हम लोग मिलते हैं तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि सूजन की मात्रा कैसी रही है, पहले से कुछ कम हुई है या नहीं हुई है। अगर पेशेंट की सूजन जो है पहले से अगर व्यवस्थित रहती है तो वो ये एक इंगित करता है कि हाँ, उनके गुर्दे अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी ये हमेशा प्रयास रहता है कि सूजन के कारणों पे हम लोग बात करें। तो अभी हमने जो कारणों के बारे में बातचीत की, ये सामान्य व्यक्तियों के लिए है, लेकिन अगर कोई गुर्दे का मरीज है तो उसमें सूजन का एक और बहुत आसान सा कारण रहता है जिसको हम लोग हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, वो होता है नमक की मात्रा। जब भी हमारी गुर्दे जो हैं कम काम करते हैं तो जो भी हम लोग नमक खाते हैं, जितनी शरीर को आवश्यकता होती है उसके अलावा जो नमक होता है उसको शरीर के बाहर फेंक देता है, किडनी के माध्यम से, गुर्दे के माध्यम से। लेकिन क्या होता है, जब किडनियाँ हमारी कम काम कर रही होती हैं तो प्रायः ये नमक हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है, और ये ठहरे हुए नमक से पानी पीने की इच्छा बढ़ जाती है और मरीज को प्यास बहुत लगती है। और साथ ही साथ नमक जब भी शरीर में बढ़ता है तो वो भी पानी अपने पास रोकता है, जिससे पानी शरीर में बढ़ता है, और ये बढ़ते हुए पानी के कारण ही सूजन की दिक्कत आती है। तो ऐसे जो भी किडनी के मरीज होते हैं, गुर्दे के मरीज हैं, इनका पहले से इलाज चल रहा है और जिनको सूजन की हमेशा दिक्कत बार बार आ रही हो, ऐसे मरीजों को ये सलाह दी जाती है कि आप नमक की मात्रा को नियंत्रित रखें। नमक की मात्रा जो है ऊपर से कभी एक्स्ट्रा नमक ना लिया करें, जो खाने में हो रहा है बस उतना नमक काफ़ी है। अचार, पापड़, सलाद में एक्स्ट्रा नमक लेना, बाहर का खाना कम खाना, इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान रखा जाए तो नमक की मात्रा कम रहती है, जिससे सूजन को हटाने में आसानी होती है। सूजन को का और नियंत्रण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर शरीर में सूजन ज़्यादा बढ़ता है तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बीपी बढ़ने के कारण कोई भी ऐसा मरीज जिसका सूजन अगर बढ़ा रहेगा, ये जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो पानी है इसका सारा वजन हृदय पे जाता है, और हृदय पे भी धीरे धीरे करके सूजन के बढ़ने के कारण हृदय में दिक्कत आने लगती है। और ज़्यादा ये दिक्कत उन मरीजों में ज़्यादा है जो किडनी के ऑलरेडी पेशेंट हैं। क्यों? क्योंकि किडनी के मरीजों में हृदय की बीमारी होने की संभावना करीबन बाकी एक आम व्यक्ति की तुलना में लगभग 40% ज़्यादा होती है। तो इन व्यक्तियों में अगर सूजन को अगर आप नियंत्रित रखेंगे तो हृदय की भी बीमारी होने की आशंका कम रहेगी और किडनी की भी बीमारी ठीक होने में सहायता मिलेगी। तो इसलिए हमेशा हम अपने को पानी का ध्यान रखना है। हमेशा जो है, जब भी हम लोग किडनी के मरीज हैं या हृदय के मरीज हैं, अगर जो भी डॉक्टर साहब हैं उन्होंने अगर आपको सलाह दी है कि 1 लीटर पानी पीना है या 1.5 लीटर पानी पीना है, तो पानी की मात्रा का उचित ध्यान रखें। और नमक, ऊपर से नमक कभी ना खाएं, एक्स्ट्रा नमक का सेवन ना करें। समय समय पर दवाइयाँ लें जिससे आपकी किडनी की बीमारियाँ स्थिर रहें, हृदय की बीमारी स्थिर रहे, जिससे सूजन में कमी आए। और सूजन जब भी बढ़ती है या घटती है या कोई भी नई सूजन आती है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि सामान्य रूप से कोई उनको बीमारी ना हो, लेकिन अगर पैरों में सूजन दिखती है तो उस सूजन का तुरंत ही किसी डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। आगे जांच होनी चाहिए कि ये सूजन का कारण क्या रहा है। तो इसलिए हमारे जीवन में सूजन का महत्व है,
क्योंकि ये एक पहला ऐसा लक्षण होता है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत तरह की बीमारियों का पता कर पाते हैं, और ये एक ऐसा लक्षण है जिसके माध्यम से मरीज जो है डॉक्टर के पास आने का एक कारण बनता है, जिससे कि बीमारी पकड़ने में आसानी रहती है। तो इसलिए सूजन को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और सूजन जब भी आए तो नज़दीकी फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।